जिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान। First of all, you introduce yourself. Yeah, I am Dr. Suvarna Tambre. I am from Nasik. I am Yes. medical doctor. I am working as a head of the department at HCG Manota Hospital in Nasik. I have my own clinic in Nasik. I live with my husband and my daughter. My daughter has completed her chemical engineering from IIT Bombay. मैं अपने कैमरा ऑन किया हुआ है। Yes. एक मिनट में आपको मैं On है। हाँ ऐड करी थी, पिन करी थी मैं। ये स्पॉटलाइट किया मैंने मैम उनको। हाँ, कर already दिया, है। चलो ठीक है, इट्स ओके, यस। तो मेरी बेटी ने IIT बॉम्बे से इंजीनियरिंग किया है। अभी वो जॉब करेगी, पहले इंटर्नशिप होगा उसका, बाद में जॉब करेगी। और मेरे हस्बैंड नासिक के एक इंडस्ट्री में प्लांट मैनेजर है। और मैं पिछले 3 साल से ग्रेटिट्यूड और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करती हूँ। मैम यहाँ इस जर्नी पर, यहाँ पर आप कहाँ, मतलब किसके थ्रू जुड़ी? राजन सर के साथ में हर्ष जैन ने मुझे जोड़ा है। हर्ष Okay. जैन सूरत में है, वो उनके सेशन करता था सर के, तो Okay. उन्होंने मुझे लिंक शेयर किया। तो जो Okay. पहला सेशन था उसमें भी मैंने शेयरिंग की थी, लेकिन अभी Okay. पार्टिसिपेंट्स नहीं आए हैं, तो मैंने बोला कि चलो एक बार फिर से मैं मेरा शेयरिंग कर देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए अपने बारे में फिर आगे, और कैसे आपकी प्रैक्टिस रहती है। यस, जैसे मैं आई ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, तो जैसे मेरा नया जन्म हुआ है। वाह। मतलब पहले भी मेरे पास सब कुछ था, मतलब एजुकेशन, पैसा, हेल्थ, रिलेशनशिप, सब कुछ है। मतलब बाहर से कोई अगर मेरी तरफ देखे तो ये लोग सोचेंगे कि ये लेडी की तो जिंदगी इतनी आइडियल है, इसको क्या कम है। लेकिन मैं इतना दुखी रहती थी, बहुत दुखी रहती थी बिना कारण। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं क्यों दुखी रहती हूँ इतने। और मैं पहले से बहुत स्पिरिचुअल हूँ, बचपन से स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ती थी, मेडिटेशन में पिछले 23 साल से खुद करती हूँ। लेकिन पता नहीं, वो बिना काम का ऐसे ही मूड वो खराब हो जाता था। कुछ कारण, किसने कुछ बोल दिया, मूड खराब हो गया, ऐसे कभी कभी बिना कारण भी हो जाता था। तो मैं खुद ही बोलती थी कि मैं तो कारण ढूंढती हूँ दुखी रहने का। और ये जब मैंने प्रैक्टिस शुरू किया जैसे ग्रेटिट्यूड, तो इतनी खुशी मिलने लगी मुझे कि हाँ चलो, जिंदगी इतनी अच्छी है, इतनी खुशी है। और जो मुझे चाहिए था वो सब मिला। जैसे मैं लिखती थी गोल्स, तो वो कंप्लीट हो जाता था। जो भी मैंने लिखा वो सब हो गया। और फिर मैं लिखती गई, और जैसा मैं बनना चाहती थी वैसे मैं बन गई। जैसे बोलते हैं ना कि आई एम अ क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, सो आई रियली बिकम अ क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। और जो भी कुछ मैंने लिखा था वो सब ड्रीम्स, मेरे सब डिजायर्स कंप्लीट हो गए। जैसे मैं एक बुक पब्लिश करना चाहती थी, मैंने खुद का एक बुक पब्लिश किया। पहले वो अमेजोन पे अवेलेबल था, अभी फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। पहले इंग्लिश में था, अब हिंदी में है। मैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट रखती थी, बचपन से रखती हूँ। तो अभी मैं लोगों को मेडिटेशन सिखाती हूँ, और बहुत सारे लोग मेरे ऑनलाइन ऑफलाइन मेडिटेशन क्लासेस करते हैं और उनको बहुत फायदा होता है। और जैसे मैं अभी, इन्होंने मृदुल जी ने शेयर किया कि पहले भी मैं बुक्स पढ़ती थी, लेकिन जब से मैंने ये साइंस सीखा है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, तो हर एक स्पिरिचुअल बुक का एक अलग मीनिंग समझ में आने लगा है कि अरे हाँ, ये सब एक ही डायरेक्शन में लेके जा रही है हमें। ये सब जो फिलॉसफी है ये एक ही डायरेक्शन में लेके जा रही है, ऐसे लगता है। वेरी ट्रू। जैसे आपने शेयर किया अभी। और आपकी फैमिली में जैसे हस्बैंड के साथ, और मतलब कुछ आपके मैजिक्स कुछ लेवल में हुए होंगे, यस, उनके बारे में मैजिक बताएं। मतलब मेरी बेटी बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा और उसके साथ कम्युनिकेशन बहुत कम था। तो मैं मेरी डायरी में लिखती थी कि मैं मेरे बेटी से बहुत कनेक्टेड हूँ, वो मेरी फ्रेंड बन गई है, वो आके मुझे गले लगा रही है, ऐसे। और 1-2 महीने के बाद मैंने देखा कि वो सच में आती है और मुझे गले लगाती है। तो मैंने उसको बोला। आप अनम्यूट करेंगे, अनम्यूट करेंगे।
एक दिन yes. मैंने बोला कि ये जो तू आके मुझे गले लगाती है ना, ये मैंने मैनिफेस्ट किया है, मेरे डायरी में लिखा है करके। तो वो बोलती है अच्छा ये भी मैनिफेस्ट करती है तू? मैंने बोला हाँ। और ये मेरे मैनिफेस्टेशन जर्नी पे मेरा खुद का तो विश्वास इतना है, लेकिन मेरे आजू बाजू का सब लोगों का विश्वास है। जैसे मेरी बेटी को कुछ चाहिए तो वो बोलती है कि मम्मी तू डायरी में लिख ना, तो वो काम मेरा हो जाता है। मेरी बहन बोलती है कि अरे मुझे आज ना वो चाहिए था, तू लिख मेरे तेरी डायरी में, तो वो हो जाएगा। और ऐसे बाकी लोग लिखवाते हैं मुझसे कि ये मेरा ये काम हो गया ऐसे लिख, मेरा वो काम हो गया ऐसे लिख। मैं बोलती नहीं तुम लिखो, तो बोलती नहीं नहीं हम लोग बहुत आलसी हैं, हम नहीं लिखेंगे, तू तो आदत है तुझे तो लिखने की, तू लिख। और सच में होता है, जो मैं लिखती हूँ वो हो जाता है। तो मेरा मेन प्रैक्टिस लिखना ही है। मैं दिन में मतलब कभी भी टाइम मिला है मैं कागज पेन लेके शुरू हो जाती हूँ हमेशा। ऐसे एक डायरी तो है ही मेरी, लेकिन ऐसे रफ पेजेस भी ऐसे पैड भी मेरे पास रहते हैं, तो मैं बैठे बैठे लिखती हूँ, मेरा ब्लेसिंग लिखती हूँ। तो ये मेरे जो आपको लिखने की प्रैक्टिस है, आपने इन 3 सालों में मानसी माझी पहले भी तशी प्रिया जी अनम्यूट तिला कर माझ्या मुलीच्या बाहेर राहते तशी तिला तर मुझे तसं होईल. यहाँ पे नहीं हो रहा है, आप करोगे? डिस्टर्बेंस आ रहा है। मैंने यस, यस कुछ पूछ रहे थे आप? हाँ जी, मैंने कहा आप ये प्रैक्टिस जो लिखने की प्रैक्टिस है, ये आपने कब से शुरू करी? ये मैंने मई 2020 में शुरू की। ओके, मैंने पहले अफर्मेशन से शुरुआत की। मैंने लुइस एल का मिरर का कोर्स किया पहले, और सेल्फ लव से मुझे बहुत मतलब से खुशी मिली। सेल्फ लव बहुत कम था मुझमें, तो वो मिरर वर्क से मैंने सेल्फ लव पहले बढ़ाया पढ़ाया। लेकिन पहले पहले मेरा अफर्मेशन के ऊपर विश्वास नहीं होता था। बाद में जब मैंने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू किया और वो गुड फीलिंग आने लगा अंदर, तो अफर्मेशन के ऊपर विश्वास बढ़ने लगा। और अभी मेरा अफर्मेशन और ग्रेटिट्यूड दोनों प्रैक्टिस साथ साथ चलता है। तो आप मॉर्निंग में भी लिखती हैं और दिन में भी कभी भी कॉपी पेन पकड़ कर यस, मॉर्निंग में तो पहले उठ के मैं अफर्मेशन, मेरा ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ, मेरे ड्रीम्स डिजायर्स लिखती हूँ, अफर्मेशन से तीनों चीजें लिखती हूँ। फिर दिन भर मैं हॉस्पिटल में जब भी मेरे पास टाइम है मैं लिखना शुरू कर देती हूँ। मैं लिखती हूँ। फिर शाम को घर आके भी लिखती हूँ। तो घर के लोग इतने चिढ़ाते हैं कि ये क्या बच्चे के जैसे लिखती रहती है, इतना लिखती है तो तेरा पीएचडी हो जाता, अब तक तो इतना लिखती है तू। तो मैं बोलती हूँ हाँ मेरा पीएचडी हो चुका ऑलरेडी, मुझे पता है सब कि क्या है फिलोसॉफी, क्या है साइंस, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। सो ग्रेट। सो आपको अपने क्लाइंट्स के साथ भी इसमें बहुत बेनिफिट मिलता होगा, जैसे आप यस। आजकल मुझे मेरे पेशेंट्स आके बोलते हैं कि मैडम आप क्या प्रैक्टिस करते हैं, आप हमेशा इतने खुश रहते हैं, और आपने तो अभी हेल्थ भी मेरी बहुत आइडियल हो गई। जैसे मैंने वेट लॉस किया है और बहुत हेल्दी दिखती हूँ, मैं डेली जिम जाती हूँ और मतलब काफी एनर्जेटिक रहती हूँ दिन भर, कभी ऐसे चेहरे पे थकान नहीं है। तो आगे मुझे पूछते हैं, सब लोग पूछते हैं कि क्या प्रैक्टिस करते हैं आप, क्यों ऐसे, कैसे आप इतना फ्रेश रहते हैं दिन भर। मैं बोलती हूँ कि हाँ मैं सिखाती हूँ आपको, आप भी आ जाओ। आप सुबह से शाम तक की अपनी पूरी दिनचर्या बताइए। मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, जैसे 5-5:30 बजे। पहले मैं मेडिटेशन करती हूँ उठ के, वो मेरा पिछले 23 साल का प्रैक्टिस है मेडिटेशन करना। और मेडिटेशन तो आप पहले भी कर रहे थे, बट जब आप हाँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आए, उस पहले वाली मेडिटेशन और उसके बाद की मेडिटेशन में आपको कुछ डिफरेंस फील हुआ? यस, तो जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आई में तो पहले उठते ही, जैसे हमारा उठना और मेडिटेशन के बीच में थोड़ा गैप रहता है। जैसे उठते हैं हम, डेली चोर्स करते हैं, ब्रश करना, ये करना, वॉशरूम जाना वगैरह, तो उसमें मैं ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करती हूँ, जैसे हमें पढ़ाया है, मतलब सिखाया है ना इसमें मैजिक बुक में। तो सुबह उठते ही जैसे हमने पैर जमीन पे रखा तो थैंक यू बोला। जैसे अर्ली मॉर्निंग वाला डे 11 का प्रैक्टिस है वो मैं करती हूँ। तो उससे क्या होता है, मैं पॉजिटिव जोन में रहती हूँ। उसके बाद मेडिटेशन के लिए बैठ जाती हूँ तो और पॉजिटिव हो जाती हूँ। तो ये मतलब बहुत हेल्प कर रहा है, मेरी मेडिटेशन में बहुत हेल्प कर रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो मेडिटेशन का आपका लेवल है उसमें आपको काफी इंक्रीज हुआ होगा इस यस, चीज में। मेडिटेशन में मेरी डेप्थ खुद बढ़ गई है। और जो मैं मेडिटेशन से चाहती थी ना कि मेरा माइंड काम रहे, पीसफुल रहे, मैं कंटेंट रहूं, मैं खुश रहूं, वो पहले नहीं मिलता था मुझे। लेकिन जब से मैं ग्रेटिट्यूड किया मैंने, तब ये जो मुझे मेडिटेशन में चाहिए था वो भी मुझे मिल रहा है। ओके, हाँ बोलिए आप। और जैसे मैं कंट्रीब्यूट करना चाहती थी लोगों की लाइफ में, मेरा ये सपना था कि मैं किसी भी तरीके से मैं लोगों के जिंदगी में कुछ
कंट्रीब्यूट करूँ, मैं अपना योगदान दूं लोगों की जिंदगी में। एज ए डॉक्टर तो देती हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैं अलग तरीके से भी देना चाहती थी। और वो भी अभी आजकल अचीव हो गया। जैसे मैं लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाती हूँ, मेडिटेशन सिखाती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है उनको भी कि हाँ, इनको बहुत डेप्थ है, ये नॉलेज उनको बहुत डीप गया है। मतलब मेरे डॉक्टर्स फ्रेंड को भी सिखाया मैंने, मेरे पेशेंट्स को सिखाया, हमारे स्टाफ को मैंने ये अफर्मेशंस और ग्रेटिट्यूड सिखाया। तो सब लोगों को लगता है कि अरे हाँ, 3 सालों में 4 सालों में इन्होंने इतनी डेप्थ ये साइंस में अचीव की है। वाह, सो ग्रेट। सो आचार्य जी आप हैं हमारे साथ? आचार्य जी भी थे। आचार्य जी है, दिख रहे हैं। जी मृदुल जी। हाँ जी, आचार्य जी कोई क्वेश्चन और पूछना है तो पूछ लीजिए। मेन क्वेश्चन ये है कि आप क्योंकि अफर्मेशन की आपने बुक भी लिखी है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अभी हम पिछले जितनी भी शेयरिंग ले रहे हैं उसमें अफर्मेशन की काफी इंपॉर्टेंस है। तो डॉक्टर स्वर्णा, आप क्या बताना चाहोगे बाकी लोगों को कि अफर्मेशन कितना जरूरी है और किस तरह से आप अफर्मेशन करते हैं, उससे कितना लाभ हो सकता है? यस। तो मेरा खुद का अफर्मेशंस का जर्नी ऐसे रहा कि पहले पहले मैं अफर्मेशंस बहुत मैकेनिकली करती थी। मतलब सिर्फ लिखना, मिरर के सामने जाके बोलना, उसमें बिल्कुल मेरा फीलिंग्स नहीं आता था। और मैं जब करती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं खुद को झूठ क्यों बोल रही हूँ कि आई एम स्मार्ट, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी। ऐसा लगता था मुझे कि मैं खुद झूठ बोल रही हूँ खुद को। लेकिन क्या होने लगा, अपने आप थोड़ा सा मुझे बदलाव दिखने लगा अपने आप में। और फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, मैं थोड़ा उसको, मैं उसके अंदर फीलिंग डालूंगी। मैंने फिर फीलिंग डाल के बोलना शुरू किया, तो और रिजल्ट्स आने लगे। और बाद में जब मैंने ग्रेटिट्यूड इसमें ऐड किया ना, तो ग्रेटिट्यूड से जो हैप्पीनेस अंदर आने लगी, उसके बाद तो अफर्मेशंस में जैसे 4 चांद लग गए। तो मेरा ये सबसे कहना है कि पहले पहले आपको विश्वास नहीं होगा अफर्मेशंस के ऊपर। आपको लगेगा ये तो क्या है, मैं खुद के साथ झूठी बातें कर रही हूँ, मैं खुद को पैम्पर कर रही हूँ, कुछ भी लग सकता है। लेकिन जब आप डटे रहेंगे उस चीज पे, आप करते रहेंगे, लिखते रहेंगे, मिरर के सामने जाके बोलते रहेंगे बार 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 बार, और उसके साथ फीलिंग जब आप जोड़ेंगे, तब आपको रिजल्ट्स महसूस होंगे, रिजल्ट्स तभी आएंगे। बहुत बढ़िया स्वर्णा जी। आपने देखिए, हम लोग वही आपको बोलते हैं, जब एक डॉक्टर एमबीबीएस एमडी डॉक्टर जो है जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है, उसके बाद वो इस प्रैक्टिस को करती हैं और वो प्रैक्टिस 20 साल से उनकी ध्यान की यात्रा है, उसमें भी उनको इम्प्रूवमेंट लगती है। तो हम यही बोलना चाहते हैं कि ये जो प्रैक्टिस है, ये केवल हवा हवा वाली बातें नहीं है कि किसी ने बोल दिया, किसी ने कह दिया। अगर आज मृदुल जी इतनी शक्ति से, इतनी जबरदस्त तरीके से चीजों को बोल पाती हैं, अगर आज शैला जी इतनी जबरदस्त तरीके से इतना टाइम दे पाती हैं, सुबह भी वो सेवा में होती हैं, शाम को भी सेवा में होंगी, कहीं ना कहीं बीच में भी उनको कभी मौका मिलेगा, क्यों कर रही हैं वो इतना? क्यों कर रही हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, ये ना संसार ना देने और लेने का है। अगर आज आपको मिलना बंद हो जाएगा ना, तो आप नहीं कर पाओगे। तो आज देने में ही आपको आनंद आ रहा है। आज डॉक्टर स्वर्णा जो हैं वो अपनी प्रैक्टिस इतनी अच्छी कर रही हैं, अगर उसके अलावा 2 घंटे निकाल कर मेडिटेशन करवा रही हैं या अफर्मेशन करवा रही हैं या अपनी फ्रेंड्स के लिए भी लिख रही हैं, जबकि हम तो मना करते हैं कि आप दूसरों को ही सक्षम बनाओ, दूसरों पे अपना डिपेंडेंट मत करो, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कई बार। बच्चे ही बोल देते हैं, मम्मा आप हमारे लिए लिख दो, पापा हमारे लिए लिख दो। कई बार करना पड़ता है, लेकिन कोशिश यही करनी है हमने कि दूसरे व्यक्ति को हमने सिखाना है। अगर वो इतना समय निकाल कर कर रही हैं, उन्होंने पहली बार भी अपने सेशन में शेयरिंग की, आज भी शेयरिंग कर रही हैं, तो किस लिए? केवल इसलिए कि अगर 2 लोग भी इस बात को सुनकर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ जो मिला है उसके लिए हम कहीं ना कहीं अपनी कृतज्ञता का कुछ कर पाएंगे। अब मृदुल जी का मुझे शेड्यूल मालूम है कि वो 9:30 बजे के बाद नहीं जागती, सुबह 3 बजे उठना है उनका, अपना सेशन इतना चल रहे हैं। अब अब देखिए कैसे लोग जुड़ना शुरू होते हैं। एक डायरेक्शन में आप काम करना शुरू करते हो, एक और डायरेक्शन ऐसी जुड़ती है जहां पे केवल लोग ध्यान से जुड़े हुए थे, उनको अफर्मेशन के बारे में, मेडिटेशन के बारे में मालूम था, लेकिन ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बिल्कुल नहीं मालूम था। और उस ग्रुप के साथ जुड़ना, 3-4 हजार लोगों के साथ जुड़ना, और उनको जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का देना, तो वो तो एकदम लोग कहते हैं कि कमाल हो गया। मतलब जब एक 60 साल की लेडी लिखकर भेजती है कि मृदुल जी, मेरे को जो आपने मेरे को दे दिया वो आज तक मैं कभी कर नहीं पाई, मैं महसूस नहीं कर पाई, तो हम भी उस ग्रुप में होते हैं और जब इस तरह की तारीफ सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता है।
तो सेम आप लोगों को इस पे पूरा विश्वास करना होगा। और मेरा शुरू से देखिए, जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कई लोग इसको दकियानूसी, घर के लोग भी बोल देते हैं, ऐसा नहीं कि बाहर के ही बोल रहे हैं। अब मेरे परिवार में किसी ने ज्योतिष नहीं सीखा, किसी ने मेडिटेशन नहीं सीखी, किसी ने इस तरह की लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स नहीं करवाया। सब लोग अपना सरकारी जॉब में, अच्छी जॉब में, प्राइवेट जॉब में टॉप पे कर रहे हैं। मेरा भी अपना एक बहुत अच्छा बिजनेस, बहुत अच्छा जॉब चल रहा है, लेकिन मैंने इसके अंदर टाइम देना शुरू किया। कारण एक ही है, कारण एक ही है कि अगर मेरे जीवन में कुछ सुधार हुआ है तो बाकी लोगों के जीवन में भी वो चीजें आए। तो सेम आप लोगों को ये जो सेशन है, मैंने उस दिन भी बोला, राजन सर जैसे यहाँ पर ज्यादातर रहते हैं, कभी एक आध सेशन मिस कर दें, उनकी कोशिश यही होती है। और अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे डॉक्टर प्रिया भी हैं, डॉक्टर अलका भी हैं, इसी सेशन के अंदर 15 के करीब तो डॉक्टर ही जुड़े हुए हैं। तो वहां पे हमारा उल्टा विश्वास बढ़ता है, हम लोग करवा रहे हैं, हमें अच्छा लगता है कि आप ये वाली शेयरिंग देखिए, डॉक्टर सवर्णा बोल रही हैं, डॉक्टर अलका बोल रही हैं, क्योंकि आप लोग तो लॉजिक से 10 साल पढ़ के आए हो ना। वहां पर अगर आप बोलते हो नहीं, ये प्रैक्टिस भी अपने आप में कमाल की है, तो अपने आप पे प्रभाव आता है। तो आप लोगों ने वही है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और इसमें कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है। आज मृदुल जी के जीवन में अगर चमत्कार हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, अब तो कई चीजें ऐसी हैं वो शेयर भी नहीं करती, क्यों? कारण ये है, उनको लगता है कि मैं अगर शेयर करती रहूंगी तो लोगों को लगेगा हमारे जीवन में हो रहा है, आपके जीवन में क्यों नहीं हो रहा। लेकिन कारण यही है कि आपको अपने जीवन में वो चीजें अट्रैक्ट करनी है, और एक एरिया में अट्रैक्ट नहीं हो रही, एक एरिया में अट्रैक्ट नहीं हो रही, मनी के एरिया में हो रही है, मान सम्मान में हो रही है, परिवार से वो चीजें गिफ्ट मिल रही हैं जो कभी पहले सोची थी कि ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो, और आज बुला बुला के लोग दे रहे हैं। तो हमारे को यही चीज को समझना है। बुक लिखी, आपकी अमेजोन पे आ गई, उसके बाद हिंदी की बुक आ गई, तो अपने आप में आप लोग भी लिख सकते हो। आप सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्ट करो, लोगों को सुनकर वाव करो। अगर कोई यहाँ पे आया है उसके लिए ताली बजाओ। जीवन में अगर हुआ है, अब लास्ट टाइम हमने जब होपोनोपोनो किया, लास्ट जब मैं था, तो उन्होंने 50 लाख का मेरे पास पेमेंट आया, किसी ने बोला 2 लाख की पेमेंट रुकी हुई थी वो आई। तो ये लगातार ये चीजें हो रही हैं, इसलिए आपको जो है लगातार उन चीजों पे अपने आप को काम करना है। अगर आप काम नहीं करोगे तो फिर वही वाली बात है कि आप आकर भी, पानी के पास आकर भी पानी नहीं पिया आपने, तो क्या फायदा। और जो अश्विन मैम हमेशा बोलती है कि एक चम्मच लेके आओगे, एक बाल्टी लेके आओगे, या अपने घर पे पाइपलाइन लगाओगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो पाइपलाइन लगाने का तो एक ही तरीका है कि लोगों को देना शुरू कर दो। लोगों को देना शुरू करोगे, खुद भी पढ़ना पड़ेगा, खुद भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जब लोग बताएंगे तो आपको खुशी भी होगी। अब मैं देखता हूँ डॉक्टर स्वर्णा का सुबह रहता है, मेडिटेशन का भी होता है, मेडिटेशन भी अपने अच्छे तरीके से वो करवाती हैं। और आपने भी देखा होगा, जैसे वो बता रही हैं कि 6 महीने और 2 महीने में चेहरे में, चीजों में और फर्क आ जाता है, क्योंकि ये तो आपको चेहरे पे दिखाई देता है, आपकी बातों में आपको ठहराव दिखाई देगा। तो आप लोगों ने भी शेयरिंग करनी है, और छोटी छोटी शेयरिंग को करना शुरू कीजिए। ये मत सोचिए किसी ने 5 लाख अट्रैक्ट किया तो मेरे 50,000 छोटे हैं ना। यहाँ पर तो अगर आपने 1 कप कॉफी भी अट्रैक्ट कर ली ना, वो भी अपने आप में बड़ी बात है। कि आज अगर किसी ने आपको कॉफी बनाकर दे दी कि ये लो, मैंने आज सोचा कि ये कॉफी चाहिए, और वो कॉफी उसने लाके दी ना, तो कमाल हो जाएगा। अभी हम लोग, मैं और मेरा ब्रदर जो है, एक वापिस हम पहले कहीं रहते थे, वहीं पे हम लोग आए, तो ब्रदर जा रहा था, मैंने बोला उस वाली दुकान से ना इसको बोलता हूँ कुछ खाने के लिए लेके आएगा। तो मैंने बोला ये इसको मैं बोलूंगा, थका हुआ है, चलो ठीक है कल देखते हैं। और शाम को जब वो एंटर किया तो वो 3 आइटम लेके आया, उसी शॉप से लेके आया, और मेरे को वो 3 आइटम ही चाहिए थी। उस दुकान पे 80 आइटम है, उसी शॉप की 3 आइटम, वही जो मैं सोच रहा हूँ वही लेके आ रहा है। ये कैसे हो रहा है? अब इसको अगर मैं कहूँ ना, मेरी अगर 2 करोड़ की लॉटरी निकल गई तो सब लोग खुश हो जाएंगे, वाह क्या हो गया। लेकिन अगर मैं इस फ्रिक्वेंसी पे हूँ कि अगर मैं आज सोच रहा हूँ कि मृदुल जी मेरे को बोले कि मृदुल आचार्य जी आप बोलो, और मैं बोल पाऊँ, मेरा एक सेशन होता है 9 से 10, तो मेरा आज वेडनेसडे के लिए गुरप्रीत जी ने बोला था कि आप जो है ना मेरे साथ रहिएगा, मेडिटेशन आप करवाइएगा। तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वेडनेसडे के दिन हम लोग जो है वो 10 बजे सेशन करेंगे। और देखिए आज मृदुल जी ने बोला मैंने सेशन करना है, आज डॉक्टर स्वर्णा जी कर रही थी, तो उनको भी मैंने बोला सुनने का मन था कि सुनेंगे। तो कैसी चीजें अपने आप में अट्रैक्ट हो जाती हैं। डॉक्टर स्वर्णा और कुछ बोलना चाहेंगी आप? कुछ सर और इनका मैसेज? ड्रीम पूछ लेते हैं, इनका करंट ड्रीम अब ड्रीम इनका आपने कोई अचीव किया हो मनी के एरिया में, और आगे जो आपके ड्रीम है आगे। उसके ऊपर अगर आप बात करें कि आपने क्या क्या सोचा हुआ है, पहले कौन सा ड्रीम पूरा किया, और अब कौन कौन से ड्रीम आपके, क्या बड़ी सोच हुई है पहले आने से? क्योंकि पहले तो 1-2 लाख रुपए भी अट्रैक्ट करने में आदमी सोचता था कि एक बार मिल जाए, अब तो मृदुल जी हर महीने के लिए सोचती हैं, अब 1 हफ्ते पे भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है।
तो मनी मैग्नेट है इस वक्त, और जो जो उनके टच में Yes. आता है वो भी मनी मैग्नेट बन जाता है। मेरा बचपन से एक ड्रीम था कि मैं एक स्पिरिचुअल टीचर बनूं, और Wow. मैं बन गई हूँ ऑलरेडी। वाओ, हाँ, वेरी गुड। और मेरा अभी एक ऐसा ड्रीम है कि मेरा खुद का एक स्पिरिचुअल रिट्रीट मेडिटेशन सेंटर होगा। वाह। बहुत बड़ा, नासिक बहुत अच्छा एरिया है, वहाँ पे मैं एक मेरा मेडिटेशन सेंटर खोलूंगी और लोगों को गाइड करूंगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में और मेडिटेशन में, दोनों में। और जैसे फार्म हाउस टाइप होगा, ऐसे मैंने विजुअलाइज किया है। और मेरा खुद का एक बंगलो होगा। और मेरी बेटी जा रही है यूएसए पढ़ने के लिए एमबीए, तो मेरा वो भी एक ड्रीम था कि मैं जाके यूएसए पूरा देख के आऊँ, हो सकता है वहां पे सेटल भी हो जाऊं। तो ऐसे बहुत सारे ड्रीम्स हैं, और अभी मुझे कोई डाउट नहीं है कि जो मैं लिखूंगी वो हो ही जाएगा। जब भी मैं लिखती हूँ, विजुअलाइज करती हूँ, तो वो एक्चुअल में हो जाता है। वाह, सो ग्रेट स्वर्णा बहुत जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त शेयरिंग। और आप जहाँ रहती है नासिक, वो अपने आप में ही एक बहुत अच्छी जगह है। तो रियली में कभी जरूर आपसे मिलना होगा नासिक में। So, जरूर जरूर आज नासिक बहुत स्पिरिचुअल प्लेस है ऑलरेडी। बहुत मुझे बहुत पसंद आया, वाइब्रेशन ही अलग है सिटी की, बहुत अलग। नासिक की वाइब्रेशन ही अलग है, नो डाउट। मैं भी बहुत Yes. बार, मतलब जब भी कोशिश शिरडी का होता था तो नासिक जरूर जाते थे। और हाँ। कई लोग बोलते थे आप तो अभी आए हैं फिर जा रहे हैं। मैं, वहाँ का थोड़ा जो एरिया है, वहाँ रुकना और भी ही अपने अलग आप में और ही अलग है। यस और Yes. जैसे जैसे और आगे चले जाओ, त्र्यंबकेश्वर है, तो यस नो डाउट वो जगह ही अपने आप में कमाल की, और काफी डेवलप हुआ है पिछले 10 साल के अंदर। नासिक जो है वो इतना डेवलप हुआ है, जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है वहां पर, कमाल का उनको रिटर्न मिला है, और बहुत अच्छा बनता जा रहा है धीरे 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 धीरे। और आपको तो मालूम है ना, प्याज के लिए तो नासिक जो है वो पूरा फेमस है। यस। चलिए, बहुत बहुत हाँ, शुक्रिया ये आपका सब लोगों को डॉक्टर। इनविटेशन है नासिक आने के लिए, आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, आपका रिट्रीट में हम जरूर आएंगे। हाँ, यस यस यस। चलिए, Yes. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर कोई और Thank you. क्वेश्चन है तो आप बता सकती हैं मृदुल जी। मेरी क्लास है, मैं सेशन लीड करूंगा, ठीक है सर, आप ठीक है देख लीजिएगा। थैंक यू, सर। यस, शुक्रिया थैंक सभी यू का। सर। सभी का Thank you. शुक्रिया। बस यही है कि आप लोग इस प्रैक्टिस से जुड़े रहें और लगातार करते रहें। और ए ग्रुप के बारे में बोलना चाहती हूँ मैं। ए ग्रुप की एनर्जी अलग है। ए ग्रुप में मैं जब से जुड़ी हूँ तब से हर दिन एक गुड न्यूज मेरे लाइफ में आता है। हर दिन एक गुड न्यूज आती है कहीं ना कहीं से। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि अरे ये ग्रुप में बहुत बड़ी पावर है, जैसे अट्रैक्शन पावर होती है ना, वो वाली पावर है। और राजेंद्र सर के साथ जुड़ने का मजा और ये है, वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत खुश रहते हैं। और राजन सर ने अपनी नहीं, हम सबकी जिंदगी भी बदल दी। यस तो वी आर रियली ब्लेस्ड कि हमारे पास इतने अच्छे मेंटोर्स हैं। यस। सो थैंक यू। और जैसे आपके जैसे मैं भी कैमरा ऑफ करके सुनती हूँ डेली क्योंकि मुझे यस, जल्दी सो जाती असल में वो टाइम होता है, हमें भी सुबह जल्दी उठना होता है। Yes. तो 3 o'clock 3 10 तक हम उठ ही जाते हैं। तो फिर रहता है कि, बट सेशन इतना अच्छा जाता है कि सोते सोते भी लगता है कि सुन ही लें पूरा सर। यस। थैंक यू। सो हम सेशन 10 o'clock हो चुके, हम टाइम को भी साथ ही, मतलब इंटीग्रिटी में रहते हुए हम सेशन को यहीं स्टॉप करेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ शेयरिंग है, तो हम एक शेयरिंग ले सकते हैं। थैंक यू स्वर्णा जी, आपने अपना you. इतना अनमोल समय दिया हमें और अपने विचारों को साझा किया। और आपके इस जो भी आपने शेयरिंग की है, उससे काफी लोगों की लाइफ में रियली में ट्रांसफॉर्मेशन उनमें भी आएगा। सो थैंक यू मैम, थैंक यू। Yes, thank you. Sheila ji, thank you very much for beautiful session. थैंक यू टू ऑल, थैंक यू। मैं Thank you, कुछ everyone. कहना चाहूंगा। थैंक यू। कहिए। यस, कौन बोल रहे हैं? आप अनम्यूट कर लीजिए। गुड इवनिंग मैडम। यस, गुड इवनिंग। मैडम, आपने अभी जो बोला था हंसी के लिए, यानी तो पीपल हाँ कॉल जी। मी स्मितनु जर्नू। मैडम, मैंने 1000 ये बना के सभी को बांटा था, तो वो बहुत अच्छा रहा था। मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ वो चित्र जो है, जो पिक्चर है, जो मैंने अपने इनर वर्ल्ड में बनाया था पहले, फिर मैंने आउटर वर्ल्ड में उसको क्रिएट किया था। मैडम, एक बार देख लीजिए। हाँ सर, हाँ आप ग्रुप में डाल दीजिए, मैं आपको, हाँ जी डालिए। ठीक है मैडम, मैं इसको नहीं, आप ना पीछे का जो अपना अपने स्क्रीन सेवर कुछ लगा रखा है वो हटा दीजिए। आपने ब्लर कर रखा है ना, आप नॉर्मल पे कर लीजिए। हाँ, अब दिखाई। स्पॉटलाइट कर दे इनको। हाँ, स्पॉटलाइट करने लगे। यस, ओह वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप ग्रुप में भी डाल दीजिए सर इसको, इट्स वंडरफुल। ये आपने मराठी में लिखा है। शी इज माय वाइफ एंड माय डॉटर। वाह, सो ग्रेट।
मैडम ये मोर देन 1000 पीपल को ये मैंने सबको दिया था फ्री में, छोटे छोटे एनवलप बना के, छोटे छोटे ये Wow. बिल्कुल 8A साइज का छोटा छोटा बना के दिया था मैडम। तो वी आर Very वेरी हैप्पी, सब बहुत हैप्पी हो गए थे। पीपल कॉल मी स्मिथ नु जर्नू मैडम। वाह, Good. सो ग्रेट। ये आपने अभी सर के साथ सीख कर ही किया कि इससे पहले से ही आपने किया हुआ नहीं है? मैडम, पहले से कर रहा हूँ। एक्चुअली आई एम PhD पर्सन। मैंने ये मेरी हाँ। बुक भी अभी लिखी है मैडम। यू आर फ्रॉम सर? आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए पहले। मैं मैडम गांधीनगर गुजरात से हूँ। ओके, मैडम आई गॉट 5 मास्टर्स वाह, एंड मैं इंडिया का फर्स्ट PhD हूँ। मैंने सीनियर सिटीजन पे, ओल्ड एज पे मैंने PhD किया है। वाह, और मैडम 761% रिस्पोंडेंट थे मेरे, तो उनके आंसू के साथ मैंने ये बुक भी लिखी है मैडम। वाह। ये गुजराती कैसे में उनको है सर? रहना बुक? है। ये हाँ बुक जी, गुजराती ये में ये? गुजराती है मैडम, यहाँ असल मदर टंग में मेरी गुजराती। यस, मैं असल में इसको अब इंग्लिश और हिंदी में अब पब्लिश करना चाहूंगा मैडम। असल में जो मैं अभी बुक के बारे में बता रही थी, तो मैंने भी ग्रेटिट्यूड विद सीनियर सिटीजन ही बुक लिखी। ओके, सो देखिए कैसे आज मतलब मेरा भी उसका कंप्लीट हो चुका है। एंड मैंने भी अभी तक वो बताया नहीं था कि मैं सीनियर सिटीजन पर ही काम कर रही हूँ। और रियली में आज आप किस तरह से सेशन में आए और सेम मैडम मेरा थॉट ये है कि सीनियर सिटीजन, ओल्ड एज होम है और ऑर्फन बच्चे हैं ना, मेरा विजन मिशन यही है कि वो एक साथ में रहे तो दोनों की हूँ एक दूसरे को मिले। यस, वेरी और सीनियर सिटीजन है वो अगर सिंगल है तो वो शादी बनाए मैडम। ये मेरा दूसरा थॉट है। मेरा PhD इसमें ही है मैडम। वाह। तो आप जॉब करते हैं कि आपका यस बिजनेस है? मैम, ओके, मैं जॉब कर रहा हूँ अभी सिविल हॉस्पिटल गांधीनगर में। ओके। और साथ साथ अपने स्टडीज पर भी वर्क करें। सो स्टडीज ग्रेट। कर रहा हूँ मैम। अरे ये नॉलेज तो आपको और भी आगे लेकर जाएगी। जो आपके ड्रीम्स है ना, बहुत जल्दी फुलफिल हो जाएंगे। अभी कितना टाइम हो गया आपको इस जर्नी में आए हुए? मैडम मैं ये जर्नी में जस्ट अभी 2-3 मंथ ही हुआ है मुझे। मैं CFL जो है ना उससे जुड़ा हुआ था। मैजिक Okay. वहां से किया। ओके, अब आगे अब कुछ करना चाहूंगा। पावर है और हीरो है, जो आपसे बात करना चाहूंगा कि मैडम मुझे भी ज्वाइन करना है। तो हमारी हीरो शुरू हो रही है, कल से ही है उसका। मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगी 66 ऑफ एबेंडेंस मैडम में। तहे दिल से अगर मुझे ये चांस मिला तो तहे बिल्कुल, दिल से शुक्रिया मैडम। शुक्रिया बिल्कुल, शुक्रिया। बिल्कुल सर। मेरा नंबर मैं डाल रही हूँ ग्रुप में, आप इधर ही डाल देती हूँ, आप नोट कर लीजिए। और भी किसी को चाहिए हो तो प्लीज 8968877422। मैम प्लीज स्लोली यू 896 कैन स्पीक। 896 88 77 77 422। हमारे जो सेशन है उसमें मोस्टली 200 लोग हो चुके हैं। और हम उसमें भी हमारे को कुछ लोग स्पॉन्सर भी कर रहे हैं। तो अगर कोई विदाउट पेमेंट भी आना चाहे तो हम उसको भी इनरोल करने के लिए रेडी है। सो वी आर ब्लेस्ड। और रियली में सेशन बहुत ही ब्यूटीफुल जा रहे हैं। हमने मैजिक शुरू किया था। द कॉस्ट वाज नॉट सो मच, बट वी आर, हमारा एक ही मोटिव है कि सब तक ये जर्नी पहुंचे और सब अपनी लाइफ में हीरो बनकर निकले, जिस भी एरिया में वो वर्क करना चाहते हैं। Congratulations. मैम आपका टाइम क्या है? चिराग जानी का एक हमारा 5 to 6 मॉर्निंग। ओके, थैंक यू मैम। चिराग जानी का नाम उसमें डाल देते हैं ना, स्पेशल शेयरिंग में। यस, बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी शेयरिंग भी लेंगे जरूर। कल की शेयरिंग करिए सर आप, और आपको बहुत यहाँ से बहुत कुछ मिलने वाला है इस जर्नी से। ये आपकी ईमानदारी, आपकी सच्चाई आपको जरूर। गुड अपॉर्चुनिटी मैडम। यस, आप मॉर्निंग के सेशन में तो कल आइए। कल तो फ्री फ्रॉम ऑल है, तो मैं चाहूंगी कि कल मॉर्निंग के सेशन में सभी ज्वाइन करें। और मैडम आपसे माध्यम से मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर मैडम ये ओल्ड एज होम में भी अगर ये चीज अगर जाती है मैडम, ग्रेटिट्यूड, क्योंकि वहाँ बिल्कुल सर, हम जा ही रहा है, बस जाने वाला है। तो बहुत ही अच्छा रहेगा मैडम, क्योंकि वहाँ जो होते हैं समाज के बिछड़े हुए, समाज के तरछोड़े हुए हैं। और सोशल प्रिजनर इज ए सोशल एक जेल ही है मैडम। ओल्ड एज होम इज ए सोशल जेल ही है मैडम। तो वहां रहना, एक दिन रहो तो मैडम पता चलेगा क्या है।
तो सही सर, में मैडम, अगर देखिए, आपके माध्यम से ये सबको मैं हम- कहना चाहूंगा कि अगर ऐसा कोई चांस मिलता है मैडम, तो यूनिवर्सल सबको ब्लेसिंग देंगे मैडम। सर जो आप कह रहे हैं ना, वी अट्रैक्ट, हम उनको मतलब वहां पर भी उनको, जो आप ये चीज कह रहे हो कि उनको वहां पर वो माहौल मिलता है, उस माहौल को भी चेंज किया जा सकता है और विद ग्रेटिट्यूड। और यही हम एफर्म कर सकते हैं कि हर, अब जो हम ये नॉलेज सीख रहे हैं, हर फैमिली में इतना ग्रेटिट्यूड हो कि ओल्ड एज होम तक कोई इंसान पहुंच ही ना पाए। मैडम राइट नाउ करंट सिनेरियो ओल्ड एज होम इज एक बिजनेस है मैडम अभी। चलिए सर, ऐसे तो बहुत चीजें हैं, इनमें नहीं हम जाएंगे, हम Thank you. थोड़ा सा अलग में ही निकलेंगे कि लाइफ में बहुत कुछ अच्छा भी है, बट हम बिल्कुल। ग्रेटिट्यूड जरूर देंगे कि रियली में, क्योंकि सीनियर सिटीजन अपने आप में एक बहुत बड़ी, वो पूरी लाइफ निकल कर आते हैं और फिर बाद में उनको ये मिल जाए तो होना नहीं चाहिए। क्यों, मेरा भी इस एरिया में काफी, कभी डिबेट करेंगे आपके साथ इस जी चीज मैडम पे। जी, थैंक यू हाँ, सर। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू टू ऑल। हम तो मन से यही कर सकते हैं कि सब, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो। सबका मंगल। बंदे हर मैदान